चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि आप सभी का स्वागत है बोलिए डायरी में, जहां हम आज आपको कराने वाले हैं पर्यायवाची का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम आपको पर्यायवाची का एक पार्ट करवा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम दूसरा पार्ट करवाने जा रहे हैं, उससे आगे के सवाल जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने सवालों पे। सवालों का दौर करते हैं शुरू। पहला सवाल है मखाना समानार्थी शब्द दिए गए जो है किसके साथ है। तो मखाना का जो समानार्थी शब्द है वो होता है ताल मखाना। क्या होता है? ताल मखाना। मखाने के साथ क्या होगा आपका? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ताल मखाना। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग अपने पे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा किसको दर्शाता है? तो प्रतिष्ठा का अर्थ होता है मान सम्मान। ठीक है, प्रतिष्ठा का क्या होता है? मान सम्मान। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा क्या प्रतिष्ठा का? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, सम्मान। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल 72। मनोहर का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, यानी दिल को अच्छा लगने वाला। ठीक है, क्या होता है? दिल को अच्छा लगने वाला, मन को हरने वाला। मनोहर मन को हरने वाला, तो क्या होगा? सुहावना। क्या होगा इसका उत्तर होगा आपका सुहावना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल क्या है? गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है। तो देखिए पराजय को क्या कहते हैं? तो पराजय को कहते हैं हार। माला को क्या कहते हैं? माला को भी कहते हैं हार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। किसका सुनना? मंतव्य का। तो मंतव्य का जो होता है वो होता है सम्मति। यानी क्या होता है? आपका किसी के लिए अपना जो है हामी भरना। क्या होता है? सहमति देना, सम्मति करना। क्या होता है? सम्मति। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल कहता है उत्कंठा। क्या कहता है? उत्कंठा। उत्कंठा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो उत्कंठा का समानार्थी शब्द क्या होता है? उत्कंठा होती है उत्सुकता। ठीक है, जो है आपका क्या होता है? उत्सुकता से संबंधित होता है आपका अभिलाषा, किसी चीज को पाने की अभिलाषा। उत्कंठा उत्सुकता और अभिलाषा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ठीक है। वहीं आप अगर देखते हैं जो है इसमें कौतूहल या कौतुक, तो ये क्या होता है? ये होता है आश्चर्य का। किसका होता है ये होता है आपके आश्चर्य का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हर्ष और प्रमोद। ये किसका होता है? ये खुशी का होता है। ठीक है, आनंद का होता है। विराम विलोम किसी को रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, उस चीज का होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नृप इसका दिया गया है, नृप का। अगला है नृप। नीचे दिए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी कौन? नृप किसका समानार्थी? नृप किसको कहते हैं? नृप कहते हैं राजा को। किसको कहते हैं? राजा को। राजा के अन्य क्या होते हैं? तो राजा का होता है भूप महीप। ठीक है, क्या होता है? भूप और महीप राजा के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? नृप का नरेश भूपति महीपति आदि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? क्या है इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि गलत है? ठीक है, पहला देखते हैं बादल मेघ वायु। तो भैया बादल का मेघ होता है, वायु नहीं होता, समीर नहीं होता। ये दोनों वायु के हैं, और बादल और मेघ एक ही बात है। युद्ध का रण संग्राम समर बिल्कुल सही है। सहचर माने साथ रहने वाला, संगी साथी दोस्त बिल्कुल सही है। मत्स्य मछली मीन मकर बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ आपका गलत होगा। ठीक है, वायु का समीर यानी बादल का मेघ नहीं होता है। ठीक है, बादल का मेघ होता है परंतु वायु और समीर नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? क्या है? तुरंग। तो तुरंग होता है आपके घोड़े का। किसका होता है तुरंग? तुरंग होता है आपके घोड़े का समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम तुरंग से। अच्छा, तुरंग के और क्या होते हैं? बाजी घोटक अश्व है। बिजली का क्या होता है? दामिनी। बिजली का क्या होता है? दामिनी। चपला चंचला चंचला। ठीक है, विद्युत तड़नी सौदामिनी होता है। सरता के होते हैं नदी। सरता के क्या होते हैं? नदी। आपकी तटनी तरंगिणी वाहिनी निगमना। ठीक है, चलिए और आपकी जो है लहर के होते हैं तरंग लहरी कल्लोल उर्मी वीची हिल्लोच। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। जल का समानार्थी शब्द क्या है? किसका? जल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जल का क्या होता है? कौन सा नहीं है? ठीक है, सॉरी क्या पूछा गया? कौन सा नहीं है? तो जल का नीर होता है
जल का अम्ल होता है, पानी होता है, नल नहीं होता, नल होता है जिससे जल निकाला जाता है, पानी निकालने की वो मशीन जिससे जमीन से पानी निकाला जाता है वो होता है आपका नल। तो इसका क्या उत्तर होगा, नल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी का इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए हाथी का जो क्या होता है, हस्त होता है, हस्त हाथ का होता है, तो हस्त नहीं है। करे होता है, दंती होता है, हस्ती होता है, बिल्कुल ठीक है। वहीं आपका जो हस्त है वो किसका है, हाथ के, और हाथ के क्या क्या होते हैं, कर, पाण। आपने सुना होगा माता सरस्वती का वीणा पाण, वीणा को धारण करने वाली जिनके हाथ में वीणा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? किसका आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? तो आविर्भाव का समानार्थी शब्द होता है अवतरण। क्या होता है आविर्भाव का? अवतरण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? किसका योगदान? योगदान माने किसी का सहयोग करना, तो क्या होता है, सहयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, हाथ बांटना होता है, बिल्कुल किसी का सहयोग करना, हाथ बांटना होता है। हित होता है, योग दीक्षा नहीं होता। क्या होता है, योग दीक्षा नहीं होता। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? किसका नाव का कौन सा नहीं है? देखिए नाव का नौका होता है, बिल्कुल डांगी होता है। तरुणी क्या है, तरुणी होता है, तरुणी नहीं होता है। ठीक है, तरुणी किसका होता है? तरुणी होता है युवती का। किसका होता है? नव यौवना का। यौवन नवती का, रमणी का, नव युवती का। ठीक है, यौवना का तरी होता है, तो आपका सही उत्तर होगा तरिणी। तरिणी किसका होता है? यौवना का होता है, यौवना का, यानी जो है जवान होती स्त्री, बच्ची, या जो भी आप लेना चाहें जिस भी संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, चांदनी का समानार्थी किसका? चांदनी का समानार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है? अब आपको देखना है पहले होता कौन सा है। चांदनी का बिजली होता है, नहीं होता। ठीक है, ज्योत्सना होता है, बिल्कुल होता है, चमक होता है, रोशनी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, बिजली नहीं होता। तो आपका सही उत्तर होगा बिजली। बिजली का क्या होता है? तरणी। ठीक है, चंचला, ये बिजली के होते हैं। चलिए, नीचे दिया गया बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? किसका बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, चलिए देखिए इसमें आपको एक चीज बताऊं मैं, कि जिसमें ज लगा हो, क्या लगा हो, ज, उसका क्या होता है, से पैदा होना, अंडे अंडे से पैदा होने वाला। ठीक है, तो आपका जिसमें द लगा हो, द का अर्थ होता है धारण करना। अम्ब माने जल, द माने धारण करना, जल को धारण करने वाला यानी बादल। इसका सही उत्तर होगा आपका अम्बुद। क्या होगा? अम्बुद होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा है? किसका नवनीत का समानार्थी कौन सा है? ग्रह, नया चांद, ताजा मक्खन, या जल। ठीक है, तो आपको देखना नवनीत का क्या होता है, तो नवनीत का होता है ताजा मक्खन। क्या होता है नवनीत का? नवनीत का अर्थ होता है ताजा मक्खन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है? देखिए दांत का दंत और रदन होता है, बिल्कुल होता है। झंडा का ध्वज पताका होता है, बिल्कुल होता है। कमल का अम्ब और आब होता है, इसका कमल का, तो अम्ब और आब नहीं होता है। आब किसका होता है? तो आब होता है भैया पानी का। ये जो आब है ये किसका होता है? ये होता है पानी का। चांद का राकेश और शशि होता है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता क्या है तो, लेकिन ये तो आता है दांत का रंजित रदन होता है, तो ये सही है। ध्वजा का आता है, चांद का आता है, ये नहीं मिल रहा आपको, तो अब यहाँ से उत्तर लगा सकते हैं, कम्बू का अम्बे होता है, लेकिन आब नहीं होता। आब किसका होता है? आब होता है पानी का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। मुकुल निम्न में से किस शब्द का समानार्थी है? क्या पूछा गया आपके? मुकुल, तो मुकुल भैया किसका है? तो मुकुल है कली का समानार्थी। किसका समानार्थी है मुकुल? मुकुल है कली का समानार्थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी कौन सा? किसका काया? काया माने त्वचा। ठीक है, काया माने क्या होता है? त्वचा। ठीक है, चक्षु होता है आंख का। ये किसका होता है? चक्षु, चक्षु होता है आपके आंख का। काया का क्या होता है? काया का होता है गात, शरीर गात। ये क्या होता है काया का? काया का होता है गात, और उसके अन्य समानार्थी होते हैं शरीर, देह, तन, बदन, वपु आदि इसके होते हैं। किसके? काया के। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं,
कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है? रोष किस में आता है? गुस्से में, क्रोध में। मोद, हर्ष, आनंद तो ये नहीं है, इसका सही उत्तर है आपका क्रोध। ठीक है, चलो अगला सवाल। नीचे दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी कौन सा है? किसका? गेह का। गेह का समानार्थी आपसे पूछा गया है, आपको बताना है गेह का क्या होता है। तो देखिए, तम, तमस, तिमिर ये किसका होता है? ये होता है अंधेरे का। ठीक है, किसका होता है? ये अंधेरे के होते हैं। ठीक है, वहीं आपका सभा, परिषद, गोष्ठी ये किसका होता है? तो ये होता है आपके समिति का। इसका होता है समिति कह लीजिए, सभा कह लीजिए, लोगों का झुंड कह लीजिए। ठीक है, कंचन, हेम, स्वर्ण ये किसका है? तो ये सोने का है। ठीक है, किसका है? सोने का। वहीं गेह, क्या? गेह, गेह माने घर। क्या होता है गेह? घर को गेह कहते हैं, घर का समानार्थी होता है गेह। तो ये घर का क्या? सदन, भवन, निकेतन ये घर के होंगे, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? कौन सा? आमोद का। तो आमोद का होता है हर्ष। आमोद, प्रमोद किसका होता है? आमोद का हर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द क्या है? नम्रता यानी जो है अभद्रता, अभद्रता होती है जिससे उल्टा बोलना नहीं। साधारण, विनीत। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए? विनीत, किसी को बड़े ही इज्जत भाव से बोलना, किसी से बात है करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द क्या होता है? फितरत का होता है स्वभाव। क्या होता है? फितरत का अर्थ होता है स्वभाव। ठीक है, क्या है आपका? स्वभाव होगा। ओके, चलो नीचे दिए गए, अरे छोड़ो दिए गए विकल्पों में। अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, किसका? अतुल का इनमें से कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? अनुपम, अनल, अनोखा, अपूर्व। तो अतुल का मतलब होता है ऐसा कभी न हुआ हो। क्या है? ऐसा कभी न हुआ हो। वो होता है किसका? आपके अतुल का। वहीं आपका क्या है? अग्नि, अनल। अनल किसका होता है? अनल होता है अग्नि का। किसका होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका, किसका होता है? अग्नि का होता है अनल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? ठीक है, तो चीर होता है वस्त्र। क्या होता है? चीर, चीर वस्त्र को कहते हैं। ठीक है, और पटवी आपके किसको कहते हैं? पटवी आपके वस्त्र को कहते हैं। मांगन को देख पट दे तवार वारा। पट माने किवाड़ और पट माने कपड़ा, वस्त्र। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। जंगल का समानार्थी किसका? जंगल का समानार्थी, तो जंगल का आपने रामायण में पढ़ा हुआ, एक अरण्य कांड आता है। कौन सा कांड आता है? अरण्य कांड। तो अरण्य कांड किससे संबंधित है? अरण्य कांड संबंधित है आपके भगवान राम के जंगल के कार्यों से। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा क्या है आपका अरण्य है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। सुयश का पर्यायवाची बताइए किसका? सुयश। सुयश का होता है आपका यश, यानी कि अच्छा यश। सु माने अच्छा, यश माने किसी की बड़ाई। ठीक है, क्या होगा? यश माने किसी की बड़ाई, सु माने अच्छी। तो क्या होगा? सुकीर्ति। क्या होगा? कीर्ति माने यश होता है, बड़ाई होती है, तो क्या होगा? सुकीर्ति। यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है आपका वसुधा। तो वसुधा किसको कहते हैं? तो वसुधा कहते हैं भैया धरती को। किसको कहते हैं? धरती को वसुधा कहते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम यहीं से बना है, वसुधैव कुटुम्बकम वाला जो है। ठीक है, इसका अगर आप और लेना चाहें तो और भी आप इसके लिए चलते हैं। भू, अचला, मेदिनी, ठीक है, मही, धरणी। ठीक है, ये सारे होते हैं। आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? किसका? लघु। तो लघु किसको कहते हैं? लघु कहते हैं ये छोटे को। किसको कहते हैं? लघु। लघु कहते हैं छोटा। विशाल, दीर्घ, बड़ा ये सभी बड़े के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए और वहीं आपका लघु का और लिया जाए तो उसको आप न्यून भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यून भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 101। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो केहरी किसको कहते हैं? तो केहरी कहते हैं भैया हिरण को, वो सॉरी सिंह को। किसको कहते हैं? सिंह को केहरी कहते हैं। ठीक है, तो केहरी शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो वो होगा आपका केसरी। यहाँ सॉरी, यहाँ नहीं था ये, ऑप्शन नंबर बी केसरी। ठीक है, चलिए आगे आइए। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो गोष्ठी किसको कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं भैया सभा को। ठीक है, किसको कहते हैं? सभा को, समिति को गोष्ठी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है अरण्य शब्द का समानार्थी। तो अरण्य का क्या होता है? अरण्य का होता है जंगल। ठीक है,
और जंगल के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो अन्य होते हैं कानन, क्या होता है? कानन होता है, ठीक है। और भी ऐसे अन्य होते हैं, वन होता है अरण्य का, ठीक है, जंगल होता है। ये तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कानन। सदन किसका होता है? ये होता है घर का, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पावक किसका होता है? पावक होता है अग्नि का। ये क्या है? पावक किसका है? आग का, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची कौन सा है? तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होता है? यथानियम, बदस्तूरत, भनभनाट या प्रत्युत्तर। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है प्रत्युत्तर। क्रिया के विपरीत की जाने वाली क्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए यानी प्रत्युत्तर देना, उसको उसका जवाब देना। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? किसका? भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो ये भाल का समानार्थी शब्द होगा आपका मस्तक। क्या होगा भाल का? भाल का समानार्थी शब्द होता है आपका मस्तक, जिसके अन्य पर्याय क्या होते हैं? ललाट, कपाल, माथा। क्या होगा आपका? मस्तक। अन्य क्या होते हैं इसके? लाट, कपाट, कपाल, ठीक है। ललाट, ललाट, कपाल, माथा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये? तो भैया क्या ढूंढना है हमें? समानार्थी किसका? अकुलाना। किसका? अकुलाना। किसका ढूंढना है? तो अकुलाना का हमको ढूंढना है। अभी हम देखेंगे उत्तर। प्रसन्न होना, अभिवादन देना, संवरना या व्याकुल होना। तो अकुलाना का अर्थ होता है आपका व्याकुल होना। क्या होता है? व्याकुल होना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, विचित्र के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उनका उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। किसका? विचित्र के तीन, यानी क्या ढूंढना है? विचित्र का समानार्थी नहीं है। अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय या भिन्न। तो ये जो विचित्र है वो भिन्न है, ठीक है। जो विचित्र है वो अनूठा है, विलक्षण है, लेकिन वो रहस्यमय, विचित्र कभी भी रहस्यमय नहीं होता। रहस्यमय क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल, क्या पूछा गया? समानार्थी शब्द किसका? किशोर का। किशोर का समानार्थी क्या होता है? तो किशोर का समानार्थी होता है आपका तरुण, ठीक है। किशोर का समानार्थी क्या होता है? किशोर का समानार्थी होता है तरुण, ठीक है। चलिए, नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? यानी तीन नदी के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। किसका? नदी का पर्यायवाची नहीं है। तटनी होता है नदी का, बिल्कुल होता है। नद्य जो है आपका, नद्य होता है, बिल्कुल होता है। सरता होता होता, ऊषा नहीं होता। क्या है? ऊषा नहीं होता। यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्या होता है? ऊषा नहीं होता है। उषा क्या होता है? तो उषा होता है भैया प्रातः काल, भोर के समय पर जो सूर्य आता है ना, उसको उषा काल कहते हैं। जो सूर्य अपनी लालिमा पर होता है, क्या होता है? सुबह के समय जब सूर्य निकलता है, सूर्य अपनी लालिमा पर होता है, उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को कहते हैं यहाँ पे उषा काल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आते हैं अपने अगले सवाल पर। क्या है? उच्च खल के तीन समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। शब्द का चयन करें, समानार्थी नहीं है। क्या दिया गया? उच्च खल। उच्च खल का क्या पूछा गया? समानार्थी नहीं है। तीन दिए गए हैं शब्द, भक्खड़, उद्दंड, निरंकुश और अक्खड़। तो आपको बताना उच्च खल का कौन सा होता है? तो ये जो भक्खड़ है, ये भुक्खड़ है। उच्चकल होता है ऊर्ध्वी, तो उद्दंड भी होता है, निरंकुश भी होता है, अक्खड़ भी होता है, ठीक है। ये तीनों होते हैं, लेकिन भुक्खड़ नहीं होता। भुक्खड़ उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा भूख लगती है, जिसको जो बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है। चलिए, विप्र शब्द का समानार्थी है, वे क्या है? विप्र का समानार्थी कौन होगा? तो विप्र कहते हैं भैया ब्राह्मण को। विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण को, ठीक है। चलो, सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको तीन ढूंढने, तो आप शुरू से देखते हैं, ठीक है। तड़ांग होता है, होता है। शतदल होता है, शतदल आपका नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? शतदल आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सर होता है, बिल्कुल होता है।
जलाशय होता है, जी हाँ होता है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता? तो सरोवर का शतदल पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, शतदल किसको कहते हैं? ये अगर इसका नहीं होता शतदल, किसका होता है? शतदल होता है आपके कमल का। किसका होता है? शतदल। शतदल होता है आपके कमल का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो आपको याद होगा लक्ष्मण की माता का नाम क्या है? तो सुमित्रा। देखिए, जैसे अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है, ठीक है, वैसे ही लक्ष्मण जी को भी तो सुमित्रा नंदन, ठीक है, कहा जा सकता है ना, चाहे सुमित्रा पुत्र कहा जा सकता है। तो इसीलिए आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रा पुत्र होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा? सुमित्रा पुत्र। और ये आपका लोकेश हो गया, लोकों का ईश। नरेंद्र लंकेश, ठीक है, ये रावण का हो गया लंकेश। नरेंद्र राजा का हो गया। ठीक है, चलिए, दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द क्या है? किल्विश का शब्द सुना आपने? शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, अदम्य साहस की परिभाषा है, मानवता की आशा है। तो आप शक्तिमान से याद करोगे। किल्विश किस लिए फेमस है? भयंकर है, महाविषय, विषैला, या पाप है? तो भैया किल्विश क्या है? किल्विश आपका पाप है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऐष्णा का समानार्थी शब्द क्या होगा? किसका? ऐष्णा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ऐष्णा होता है किसी को भी पाने की अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा, इच्छा। ठीक है, चलिए क्या होगा? अभिलाषा। कहाँ है आपका? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है? ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है? शक्ति है, उदंग है, उद्यवांग है, या ईंधन है? अब वो बताना है ऊर्जा का क्या होता है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका, ऊर्जा किसको कहते हैं? शक्ति को। ठीक है, ऊर्जा किसको कहते हैं? शक्ति को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और लग जाइए 23 अगस्त की तैयारी में, क्योंकि पेपर आ गया है, इस बार तोड़ना है और जिसमें वर्दी को जोड़ना है। ठीक है, चलिए पुष्कर का अर्थ बताइए। किसका अर्थ बताना है आपको? पुष्कर का अर्थ बताना है। पुष्कर क्या है? एक ट्रेन का नाम है, ठीक है, या फिर आपका जो है मूषक है, नदी का नाम है, सरोवर है, क्या है? तो आपको बताना है क्या है। तो पुष्कर क्या है? पुष्कर जो होता है उसका अर्थ होता है सरोवर। पुष्कर किसका समानार्थी शब्द है? तो पुष्कर है सरोवर का समानार्थी। ठीक है, चलिए जटिल का अर्थ बताइए। किसका अर्थ बताना है? जटिल का। तो जटिल का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ, गंदा, असंभव, या पेचीदा? तो सही उत्तर होगा इसका पेचीदा। ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? पेचीदा। अगला शब्द देखते हैं, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? किसका? बोध का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ये बोध का अर्थ होता है अनुभूति। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर है अनुभूति बोध का सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? किसका? सरसिज। ठीक है, क्या है आपका? सरसिज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यह सरसिज होता है नौकर, आदेश, दूब, नलिन। ठीक है, तो सरसिज का पर्यायवाची होता है आपका नलिन। क्या होता है? सरसिज का नलिन होता है। ठीक है, चलिए नौकर के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो नौकर के होते हैं आपके दास, ठीक है, अनुचर, अनुचर, भृत्य, भृत्य, ये आपके नौकर के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, रतिपति। रतिपति किसका होता है? तो रतिपति कहते हैं रति का पति। तो बताइए रति का पति कौन होता है? वो होता है ना, रति का पति कौन होता है? तो रतिपति होता है भैया आपका चंद्रमा। ठीक है, नहीं सॉरी, कामदेव। रतिपति कामदेव को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? रतिपति। रति का पति होता है कामदेव। और कामदेव के अन्य क्या होते हैं? निशाचर राक्षस को कहते हैं। ठीक है, निशाचर किसको कहते हैं? राक्षस को कहते हैं। वहीं आपके जगदीश यानी जगत के ईश। ठीक है,
पंचसर किसका होता है? तो पंचसर होता है आपके कामदेव का। किसका होता है? कामदेव का। और कामदेव के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं। कौन सा है? कंदर्प, मदन, क्या है? कंदर्प, मदन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? किसका? विपिन का। तो आपको देखना है विपिन का शब्द जो है कौन सा होगा। ठीक है, तो विपिन का क्या होता है? तो विपिन होता है आपका कानन। क्या होता है? किसका होता है विपिन? विपिन होता है आपके कानन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनल हो गया आपके हवा का। अनल किसका हो गया? अनल हो गया आपके हवा का। वाज हो गया अश्व का, घोड़े का। ठीक है, इसी को तुरंग भी कह देते हैं। अम्य हो गया आपके अमृत का। किसका हो गया? अमृत का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 123, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर किसको कहते हैं? सुधाकर कहते हैं सुधा, यानी जो, वैसे सुधाकर चांद का समानार्थी शब्द होता है। इसका होता है चांद का। ठीक है, इसका होता है सुधाकर चांद का समानार्थी शब्द होता है। धरती के क्या होते हैं? धरती के होते हैं भू, धरा, मही, धरणी। धरती के क्या होते हैं? भू, धरा, धरणी। ठीक है, हवा के आपको पता ही है पवन, वात, अनिल। पवन, वात, अनिल। ठीक है, रात्रि के क्या होते हैं? निशा, रैन, रात्रि, निशा, रैन, रात्रि। ठीक है, ये उसके होते हैं किसके? आपकी रात्रि के। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम। अरे यार, ये क्या भाई, एक मिनट, ये सवाल में थोड़ी सी आपको, ठीक है चलिए। विकल्पों में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्दों को सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर किसका पूछा गया आपसे? शरीर का पूछा गया। शरीर का समान अर्थ क्या होगा? ठीक है, चलिए तो शरीर का क्या होगा? शरीर का होगा भैया कलेवर। शरीर का समानार्थी क्या होता है? शरीर का समानार्थी होता है कलेवर। विटप किसका होता है? विटप होता है वृक्ष का। विटप किसका होता है? विटप होता है वृक्ष का। ठीक है, पद्मा किसका होता है? पद्म, पद्मा, पद्म किसका होता है? सरस्वती का। किसका होता है? सरस्वती का। ठीक है, ये है प्री टाइपिंग एरर थी। ठीक है, चलिए महिला का क्या होता है? तो भैया महिला का होता है स्त्री। आ गया समझ में? चलिए अगला सवाल, और ये जो है आज का सेकंड लास्ट सवाल है। नदी का समानार्थी नहीं है। किसका? नदी का समानार्थी नहीं है। वार, निर्धारिणी, सरता, तटनी। आपको बताना नदी का इनमें से कौन सा समानार्थी नहीं होता है। तो देखिए जो है वार नहीं होता है। वार किसका होता है? वार होता है पानी का। वार किसका होता है? वार होता है पानी का। निर्धारिणी, सरता और तटनी, ये तीनों नदी के पर्यायवाची होते हैं। तो सही उत्तर होगा वार। आपको याद रखना है वार किसका होता है? जल का। ठीक है, और ये आज का रहा आपका अंतिम सवाल। दिए गए विकल्प में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? किसका? भुजंग का। तो भुजंग कहते हैं भैया सांप को। किसको कहते हैं? सांप को। तो आपको देखना है सांप का कौन सा है। तो सांप का होता है सर्प और नाग। क्या होता है? सर्प और नाग। ये आपका जो है सही उत्तर होगा। आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी को बेहतर बनाएं और अपने साथ ऐसे ही लगे रहें, तैयारी से पीछे ना हटें। बस बच्चे हैं आपके पास 27 दिन। 27 दिन आपकी जॉब आपके पास। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम।